हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए थ्योरम विच इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट एज इट्स नेम सजेस्ट, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरह से ABC है, दिस इज ABC, आपके पास AB और AC साइड के रिस्पेक्टिवली दो मिड पॉइंट है विच आर E एंड F। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, देन दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू लाइन BC। ये इन्होंने प्रैक्टिकली भी करके देखा है कि अगर कोई ट्राइंगल अगर आप लेते हो, उसके दो मिड पॉइंट लेते हो, इनको मेज़र करोगे जब आप, तो मिड पॉइंट बोलने का मतलब कि AE इज इक्वल टू BE होगा और AF इज इक्वल टू FC होगा, ठीक है। और जब इस सेगमेंट को मेज़र किया गया तो इन्होंने पाया कि EF की लेंथ कितनी है, जो BC की जो टोटल लेंथ है उसका हाफ। मिड पॉइंट्स है और सेगमेंट की टोटल लेंथ जो है वो भी क्या है, थर्ड साइड का हाफ। इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। सो स्टेटमेंट निकल के आती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट EF, ये मतलब है इसका, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे थर्ड साइड क्या है, BC इज द थर्ड साइड। दिस लाइन सेगमेंट EF इज पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज BC। या फिर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के देखें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये जो लाइन ड्रॉ की हमने थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा थर्ड साइड के, तो वो ये जो सेकंड साइड के जो पैरेलल होगा, थर्ड साइड AC को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो दो बातें निकल के आई। अगर डायरेक्टली हम स्टेटमेंट को देखें कि अगर हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट्स, तो EF जो है वो पैरेलल होती है BC के थर्ड साइड के, और EF इज इक्वल टू हाफ BC। और अगर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लें हम, और वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो पैरेलल टू थर्ड साइड होगा, सेकंड साइड होगा, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मीन्स AF इज इक्वल टू FC आएगा, ठीक है। अभी तक हमें इतना पता चल गया। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके पास डायग्राम देगी है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये रही ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। यहाँ पे P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S AD का मिड पॉइंट है। AC इज द डायगोनल, AC क्या है, इसका डायगोनल है जो डॉटर लाइन में ज्वाइन किया गया है। तो आपको शो करना है SR इज पैरेलल टू AC। SR जो है वो AC के पैरेलल है और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अभी हमने जस्ट इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट देखी है मिड पॉइंट थ्योरम की, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पार्ट में आपको ये प्रूव करना है, तो हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ट्राइंगल में, तो देख लेते हैं। क्योंकि हमें प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC, तो अगर हम ट्राइंगल ये वाले लें ADC, ये ऑलरेडी गिवन है कि AD साइड का मिड पॉइंट S है और DC साइड का मिड पॉइंट R है। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ADC हम वो अप्लाई करने वाले हैं। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक सेगमेंट बनेगा SR। सिंस S इज द
यहाँ हम लिख सकते हैं एस जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का और आर है मिड पॉइंट ऑफ डी सी का। ठीक है, सो लाइन सेगमेंट किसकी बात आ रही है? एस आर की। एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये होगा। ऑल्सो इसी थ्योरम से एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पहले तो आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। दूसरे पॉइंट के लिए हम लेने वाले हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, हमें यहाँ तक पहुँचना है। पहले पी क्यू जहाँ आता है वो ले लिया हमने। मिड पॉइंट थ्योरम से जैसे हमने सेम ऊपर किया, ए बी सी ट्राइंगल में क्या जाएगा? पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी, ये आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए, नीचे वाली इक्वेशन को नंबर 2 दे दीजिए। अब इनको क्या करेंगे? आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल होंगी और दोनों की वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ ए सी है। इनकी राइट हैंड साइड सेम है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम। सो अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 and 2 यू विल राइट लाइक दिस एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, हेंस proved. Third point, PQRS is a parallelogram. देखिए, जब आपने पहला पोर्शन किया तो ये वाली लाइन जो थी एस आर जो थी वो पैरेलल टू ए सी थी। दूसरी वाली ट्राइंगल ली तो पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल आई। तो दोनों ए सी के पैरेलल है, मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल होने के साथ दोनों साइड्स क्या है? आपस में इक्वल भी हैं। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन पेयर जो है वो पैरेलल और इक्वल होगा, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, आपने इसके ऐसे बना दिया। अब ये और ये जो है वो जस्ट इसके इक्वल है, और जब आपने इनको मेज़र किया ये और ये इक्वल है और पैरेलल है, और जब आप इन दो लाइंस को भी ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये भी क्या आएंगी? पैरेलल और इक्वल आएंगी। हेंस वी कैन से PQRS is a parallelogram. For a parallelogram, the necessary condition is at least one pair should be parallel and equal. Since SR is parallel to PQ and SR is also equal to PQ, so we can say PQRS is a parallelogram. Hence, proof.